accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरी साध में, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरी सुत्त में। महाकारुणिक विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, हमारे दिलों के सम्राट, बोधिसत्व, भारत रत्न, महिलाओं एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे चैनल को देख रहे सभी दर्शक और श्रोताजन, हमारे दीक्षा के दानी गुरुवर्य पूज्य भदंत प्रज्ञाबोधि, उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। हमारे सामने एक प्रश्न आता है, एक व्यवहारिक प्रश्न आता है कोई बार कि क्या हम किसी का भला करने के लिए झूठ बोल सकते हैं? किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? इस विषय के अंदर हम थोड़ा देखते हैं। हम एक बुद्धिस्ट होने के नाते हम कितने पुण्य पारमी वाले हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसी बातों को कभी प्राधान्य नहीं दिया। आधुनिक इंसान बड़ा ही जटिल है। उनकी मानसिकता बड़ी ही जटिल है। आधुनिक इंसान को समझना बहुत मुश्किल है। तो एक साइकोलॉजी के अनुसार इस विषय में हम प्रवेश करते हैं कि क्या किसी की भलाई के लिए हम झूठ बोल सकते हैं? झूठ बोलना कहाँ तक उचित है? पहला ही प्रथम बात यह है कि ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें वही गलत है। वो वाक्य दरअसल ऐसा होना चाहिए कि हम झूठ बोलते हैं और किसी की भलाई होती है, तो क्या झूठ बोलना उचित है? झूठ पहले आता है, उसके बाद भलाई आती है। इंसान की मानसिकता पाप और पुण्य कर्म में बड़ा ही कंपैरिजन करती है। पाप और पुण्य का कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है। पाप और पुण्य का कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होता है। पाप वो कहा जाता है जिसमें आपको डंक लगता है, जिसमें आप कलंक महसूस करते हैं। तो ये जो सेंटेंस कहा गया कि किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना उचित है, वो दरअसल उल्टा होता है सेंटेंस कि झूठ बोलने से किसी की भलाई होती है तो उचित है। झूठ पहले आता है। झूठ शब्द आया, इसका मतलब है कि वो हमारे माइंड में, हमारे दिलो दिमाग पर वो हैमरिंग कर रहा है। झूठ शब्द
को जैसे ही आपने जाना कि ये झूठ है, समझ लीजिए कि वो अपराध हो गया, वो एक पाप कर्म हो गया, क्योंकि आपने उसे जाना कि ये झूठ है। पाप कर्म, झूठ, अपराध, गुनाह दूसरा कोई जाने ना जाने, दूसरा कोई देखे ना देखे, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना, हमें तो पता है ना। तो जब कभी हम जानते हैं कि ये झूठ है, तो समझ लीजिए कि वो अपराध है, वो पाप है, वो गुनाह है। तो चाहे दूसरे की भलाई होती है कि नहीं होती है, ये बात गौण है, ये बात दूसरे नंबर पर है। पहले तो हमने जाना कि ये झूठ है, इसका मतलब है कि आपके दिलो दिमाग पर वो हैमरिंग कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ है। तो ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह एक बात है। बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। अगर झूठ बोल के, झूठ आप किस व्यक्ति के साथ बोल रहे हैं, किस परिस्थिति में बोल रहे हैं और कब बोल रहे हैं, ये बातें ये बहुत मायने रखती हैं। इंसान अपराध करता है, गुनाह करता है, तो जो गुनाह होता है उसको हम 5 दृष्टि से देखते हैं कि गुनाह की इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ती है, उसकी तीव्रता किस तरह से बढ़ती है। पहली ही बात यह है कि इंसान गुनाह क्यों करता है, अपराध क्यों करता है। झूठ बोलना एक अपराध है, एक शील भंग है। क्यों होता है ऐसा कोई भी अपराध? तो पहली बात यह है कि इंसान जो अपराध है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, उसकी गंभीरता को समझ नहीं सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हम अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, उसकी गंभीरता कहाँ, किस हद तक है। अगर वो सुपरफिशियल लेवल पर है, ऊपर ऊपर की है, तो ठीक है। लेकिन जब भी अपराध की, गुनाह की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है, तो इंसान की मानसिकता बहुत जटिल बन जाती है। इस वजह से वो एक अपराध करता है और उस अपराध के पीछे 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 अपराध की पूरी श्रृंखला चल पड़ती है। एक गुनाह, एक अपराध, एक गलती 100 गलतियां करने के लिए मजबूर बना देती है। एक झूठ 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर बना देता है। फिर इंसान बहुत बड़ी खुद एक जाला बुनता है और उसी जाले में वो फंसता रहता है और एक गुनाह की श्रृंखला शुरू हो जाती है। किस तरह से? जब भी कोई गुनाह होता है, अपराध होता है, झूठ बोलते हैं, तो पहले तो इंसान अगर वो अपराध को, गुनाह को, झूठ है, मैं झूठ बोला हूँ, मेरे से अपराध हो गया है, गुनाह हो गया है, अगर ये स्वीकार करता है तो ये पुण्य कर्म बन जाता है। उसके कर्मबंध सारे टूट जाते हैं। उसके अंदर जो कर्मबंध की ग्रंथि टूट जाती है। तो कोई भी अपराध का, कोई भी गुनाह का जब स्वीकार कर लिया जाता है, तो दुनिया तुम्हें बख्शती नहीं है, दुनिया तुम्हें उसकी सजा दे देती है। और ये सजा मिल जाती है तो हमें जो कुदरत की सजा है उससे हम छूट जाते हैं। तो इस मायने से जब भी
अपराध होता है तो अपराध का स्वीकार करना एक पुण्य का काम हो जाता है। लेकिन इंसान जो दुनिया की तरफ से मिल रही सजा से या तो अपने आप को वो सम्मोहित करने के लिए कि मैं अपराधी नहीं हूँ, ऐसा अपने भीतर उतारने के लिए वो किस तरह से खुद के साथ छलावा करता है, खुद के साथ वो किस तरह से धोखा देता है। अपराध करता है, फिर वो खुद को समझाता है, वो खुद ऐसा समझता है कि ये अपराध नहीं है। तो समझ लीजिए कि जो पाप किया है, जो अपराध किया है, उसकी गंभीरता और भी बढ़ जाती है और उसका कर्म का फल ज़्यादा तीव्रता से आता है, ज़्यादा गंभीर आता है। इंसान अपराध करके अपराध को स्वीकार नहीं करता है तो अपराध की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका कर्मफल हमें और गंभीर रूप से मिलता है। क्योंकि जब तक आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में वो बात हावी है कि मैंने अपराध किया है, अगर आपके मन में ये शब्द नहीं है अपराध का, हमारे मन में ये बात नहीं है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, गुनाह शब्द ही नहीं है, हमारे दिलो दिमाग में ये बात ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर हमारे दिलो दिमाग के कोने में कहीं छोटी सी जगह में ये बात पड़ी है कि मैं दूसरे की भलाई के लिए झूठ बोल सकता हूँ, झूठ बोलना उचित है या अनुचित है, ऐसी बात, ऐसी शंका हमारे भीतर अगर जन्म लेती है कोई कोने में, तो समझ लीजिए कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं अपराधी वृत्ति घर किए हुए है। हमारे दिलो दिमाग के कोने में एक अपराध की भावना छुपी हुई है। वो हम सिर्फ जानते हैं कि ये अपराध है, ये गुनाह है। फिर इंसान वो खुद को हिप्नोटाइज करने के लिए, खुद की मानसिकता को संवारने के लिए, खुद को खुद के सामने एक अच्छा इंसान रजू करने के लिए वो दूसरे के दिमाग में भी अपनी इमेज बनाता है कि कहाँ तक ये वाजिब है कि हम दूसरे की भलाई के लिए झूठ बोलें। स्वाभाविक है, अगर दूसरा कोई इंसान, सामने वाला थर्ड पार्टी अगर समझदार नहीं होगा तो कहेगा कि दूसरे की भलाई के लिए झूठ बोलना जरूरी है, वो आपका कल्याण मित्र नहीं होगा। तो पहली बात है कि अपराध है तो अपराध का स्वीकार करिए। आपके मन में, हमारे मन में कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में यह हैमरिंग हो रहा है कि मैंने झूठ किया है, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, तो उसको बराबर से स्वीकार कर लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये अपराध हैं, उसके ऊपर अच्छा सा पैकिंग लगा देते हैं, लोगों के सामने हमारी इमेज अच्छी बन जाए। ये बात हमारे बहुत सुसुप्त दिमाग में होती है। तो हम पहली बात है कि अपराध जो करते हैं वो अपराध का स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अभी उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, उसकी गंभीरता और ज़्यादा तब बढ़ती है जब जो हम अपराध करते हैं, जब गुनाह करते हैं, उसको हम गुनाह को एक भलाई के रूप में रजू करते हैं, हमारे दुराचार को सदाचार के रूप में रजू करते हैं, हमारी बुराई को भलाई के रूप में मानते हैं। तो जो गुनाह, जो अपराध, जो पाप, जो झूठ एक लेवल पर था, उसका लेवल और बढ़ जाता है और हमारे उसका कर्मफल और भी ज़्यादा गंभीरता से आता है। अपराध है और अपराध का स्वीकार नहीं करना है,
और स्वीकार नहीं करना है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई और वो अपराध को एक भलाई के रूप में रजू करना, अर्थात पाप कर्म की जो तीव्रता है उसका लेवल और भी बढ़ गया। आपने दूसरों के मगज में एक खुद की ऐसी इमेज पैदा किया कि ये तो भला काम है। याद रखिए, ये पाप कर्म आपको यहाँ भी सजा देगा और कुदरत का दुनिया में भी सजा देगा। ये दो बात हुई। अभी तीसरी बात है कि इंसान, मैंने पहले कहा कि आधुनिक इंसान बड़ा ही जटिल मानसिकता लिए हुए घूमता है। वो खुद को संवारता है, वो खुद के सामने खुद की इमेज पैदा करता है अच्छे इंसान की, फिर दूसरों के मन में वो इमेज पैदा करता है। अपराध हुआ है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, झूठ हुआ है, उसका स्वीकार नहीं करना, खुद के सामने खुद की इमेज बनाना। फिर हम खुद के सामने खुद की इमेज कितनी भी अच्छी बना ले, कितनी भी निरपराधी की बना ले, भले इंसान की बना ले, लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर एक कलंक बना रहता है कि मैं तो अपराधी हूँ, मैं तो गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये खुद से खुद को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंसान क्या करता है, दूसरों के दिमाग में भी बात डालता है कि देखो मैं अच्छा हूँ, मैंने तो किसी की भलाई के लिए झूठ बोला है, मैं तो किसी की भलाई के लिए झूठ बोलता हूँ। ये जो मैंने पाप कर्म किया है ये अच्छा करने के लिए किया है, वो दरअसल पाप कर्म नहीं है, ये पुण्य कर्म है। ऐसी बात दूसरों के दिमाग में वो डालता है, अपनी इमेज वो दूसरों में पैदा करता है। याद रखिए, ये बात अपने अपराध की तीव्रता को, अपने अपराध के लेवल को और बढ़ा देता है। उसका जो कर्मफल आएगा और भी गंभीर परिणाम लेकर आएगा, और भी दुख का परिणाम लेकर आएगा। क्योंकि हमने खुद को धोखा दिया, दूसरों को भी हम धोखा दे रहे हैं। तो यह तीसरी बात है कि हम अपराध जो हुआ है उसके बारे में दूसरों को हम धोखा दे रहे हैं। फिर भी दूसरा कितना भी आपका समर्थन करे, कल्याण मित्र नहीं होगा तो आपकी मोह की ग्रंथि को वो तोड़ नहीं पाएगा। तो वो आपका समर्थन करेगा कि हाँ बराबर है, हम किसी की भलाई करने के लिए हम झूठ कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं। तो वो आपके सामने आपकी इमेज को वो थोड़ा रंग रोगान कर देगा कि बराबर है, और आप थोड़े अंदर से थोड़ी देर के लिए आप मानने लगेंगे कि मैं तो निरपराधी हूँ, मैं तो पुण्यशाली हूँ। लेकिन फिर भी जब आप अंतर्मुखी होगे तो आपके भीतर फिर भी टॉर्चरिंग होगा, एक हैमरिंग होगा, दिलो दिमाग पर वही कलंक आपके ऊपर हावी होगा कि नहीं मैं अपराधी हूँ, मैं झूठ किया है, मैंने गुनाह किया है, क्योंकि आपने अपराध की गंभीरता को समझा नहीं था। फिर क्या होता है कि हमारा दिलो दिमाग स्वीकार नहीं करता है कि मैं निरपराधी हूँ, मैं पुण्यशाली हूँ। इवन दूसरे लोग हमें कहते हैं कि नहीं ये बात सही है, फिर भी हमारा मन स्वीकार नहीं करता है। फिर हम क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को ये समझाते हैं कि दूसरे की भलाई के लिए झूठ बोलना अच्छा है। दूसरा अगर कल्याण मित्र नहीं होगा, न भजे पाप के मित्ते न भजे पुरी साध में। जो पाप मित्र होता है कल्याणकारी मित्र नहीं होता, उसका संसर्ग नहीं करना चाहिए। इस मायने से वो आपका समर्थन करेगा, फिर भी हमारा दिलो दिमाग में कहीं पर ये बात कोने में छुपी हुई होती है कि मैंने अपराध किया है। तो हमें चैन नहीं पड़ता है,
क्योंकि यह एक हमारी मानसिकता है। यही पाप कर्म का सूचित है कि हमारे भीतर झूठ शब्द हैं, अपराध शब्द हैं। अगर कोई इंसान रियल में अपराध नहीं करता तो उसके मन में कोई भी डंख नहीं रहेगा, कोई भी उसके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी पाप कर्म किया है ऐसी भावना ही नहीं रहेगी। ये बात पैदा ही नहीं होगी कि पाप किसी की भलाई करने के लिए झूठ बोलना उचित है कि नहीं, ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। तो चौथी बार इंसान क्या करेगा? सांत्वना नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेगा? दूसरे लोगों को उनको समझाना पड़ेगा कि हम दूसरे की भलाई के लिए झूठ बोलना उचित है, तो तुम भी ऐसा करो। ये बात बहुत समझने जैसी है। तुम भी ऐसा करो, दूसरे की भलाई के लिए तुम भी झूठ बोलो। क्योंकि हमारा चित्त है, हमारा दिलो दिमाग है, वो स्वीकारता नहीं है भीतर से इस बात को, तो हम हमारे आसपास एक वर्तुल खड़ा करते हैं। हम खुद को सम्मोहित नहीं कर सकते हैं तो हम मांस को पैदा करते हैं, क्योंकि मांस हमें अच्छी तरह से सम्मोहित कर सकता है। तो इंसान मांस पैदा करना चाहता है। एक इंसान को दूसरे इंसान को समझाता है कि तुम भी झूठ बोलो अगर दूसरे की भलाई हो रही है तो। फिर दूसरा इंसान भी इस बात को, अगर कल्याण मित्र नहीं होगा तो आपकी बात स्वीकार कर लेगा और वो भी फिर झूठ बोलेगा, अपराध करेगा। वो भी एक तरह की ऐसी मान्यता में पड़ जाएगा कि दूसरे की भलाई के लिए झूठ बोलना उचित है। फिर भी जब बात नहीं बनती है तो इंसान उसको कहता है कि तुम झूठ बोलो दूसरे की भलाई के लिए, और फिर और भी आगे बढ़ जाता है इंसान। फिर पाप कर्म की श्रृंखला अंतहीन हो जाती है। वो दूसरे को समझाता है कि ऐसा प्रचार करो कि पाप कर्म अच्छा है, झूठ बोलना अच्छा है अगर दूसरे की भलाई होती है तो। ये बात बहुत समझने जैसी है। बहुत सारे दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो बात समझ में आ जाती है। इंसान की साइकोलॉजी, मानसिकता बड़ी ही विचित्र होती है। फिर भी मैं कहता हूँ, फिर भी अभी उसके दूसरे एंगल से हम देखते हैं कि क्या किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना, पाप करना उचित है। तो मैं कहूँगा कि ये बात है वो बहुत सारे दृष्टिकोण से देखी जानी चाहिए। जैसे कि कौन बोल रहा है, किसके प्रति झूठ बोला जा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किस समय बोला जा रहा है। ये सब एंगल से देखते हैं। सब दृष्टिकोण से देखने के बाद अगर हमारे मन में कहीं पर भी दिलो दिमाग के कोने में ऐसी भावना नहीं है कि मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कोई झूठ बोला है, तो झूठ बोलना उचित हो सकता है। और अगर आप थर्ड पार्टी हैं, जिसके साथ, जिसके सामने, जिस समय पर, जिस व्यक्ति को झूठ बोलने के साथ कोई लेन देन नहीं है, व्यक्ति के साथ आपको कोई संबंध नहीं है, थर्ड पार्टी है, आप भी थर्ड पार्टी हैं, वो भी थर्ड पार्टी है, वो त्राहित पक्ष है। और समय को भी लाया नहीं गया है, वो कुदरतन उपस्थित हुआ है। बराबर समझने की कोशिश करना। समय है वो कुदरतन उपस्थित हुआ है आपके सामने। जो व्यक्ति है जिसके सामने झूठ बोला जा रहा है वो थर्ड पार्टी है, उसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। और जो झूठ बोलने वाला है वो भी थर्ड पार्टी है, उसको भी समय के साथ और व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई
अंदरूनी संबंध नहीं है तो आप बेझिझक झूठ बोल सकते हैं और झूठ बोल के आप किसी की भलाई कर सकते हैं। लेकिन यह एक कुदरती प्रक्रिया है, यह एक कुदरती घटनाएं है, कुदरत ने लाया हुआ समय है। ऐसा अगर आपके जीवन में घटना होती है, झूठ बोलने का अगर समय उपस्थित होता है, घटना उपस्थित होती है कुदरती तौर पर, तो झूठ बोल सकते हैं। ऐसा बोला गया झूठ अगर दूसरे की भलाई करता है तो, ऐसा बोला गया झूठ आपके भीतर किसी भी तरह के कलंक को जन्म नहीं देगा, किसी भी तरह की आपके दिलो दिमाग में अपराध भावना पैदा नहीं करेगा, आपके भीतर गंभीर गुनाह की भावना पैदा नहीं करेगा, आपके भीतर दिलो दिमाग पर ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं करेगा कि किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना कहाँ तक उचित है या अनुचित है। तो आज के दिन बस इतना ही कह के मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.